हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम यहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ये जो बिग वाला ट्राइंगल है यहाँ पर, ट्राइंगल ABC, DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DE and F. तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको A, B and C, इसमें ये कहा गया है कि तीनों ही साइड के जो मिड पॉइंट है, जो कि यहाँ पर DE and F गिवन है, तो जब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे। दैट मीन्स ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये 4 ट्राइंगल बन गए हैं। तो अब इन्हें नाम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल्स के। देखा जाए तो मैं लिखूँगी यहाँ पे जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो हो जाएगा ट्राइंगल DAF, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाएगा, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट्स है किसके, ट्राइंगल BDE के। ओके। थर्ड ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाएगा ट्राइंगल FED। फोर्थ ट्राइंगल की बात करें, फोर्थ वाले की, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल EFC। तो हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर 4 ट्राइंगल बने हैं और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस। तो इन्हें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट क्लास में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर ले लेते हैं ये ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में जो कोई भी 2 साइड ले लीजिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर साइड ले ली AB एंड AC, तो इसके जो मिड पॉइंट है वो हो गया यहाँ पर, इसे ले लीजिए D और इसे ले लीजिए F, ठीक है। तो इसके हमने ले लिए मिड पॉइंट। अब उस मिड पॉइंट को D एंड E लिख लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया तो ये जो लेंथ आई है ना DE, ये हमेशा पैरेलल होगी थर्ड साइड के। देखिए AB और AC तो हमने लिए हैं, उसके मिड पॉइंट लिए हैं D एंड E। तो ये जो DE है ये इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, कौन सी साइड है, BC, इसके हमेशा पैरेलल होगी। तो ये यहाँ पर इस मिड पॉइंट थ्योरम में बताया गया था, तो यहीं पर मैंने ये स्टेटमेंट को लिख दिया। दूसरा, ये जो DE है इसकी जो लेंथ है वो जस्ट हाफ होगी वो जो थर्ड साइड है ना BC, उसके, ठीक है। और क्या होगा, ये जो एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से, तो एंगल D और एंगल B दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो मैंने दोनों को लिख दिया है एंगल 1। दूसरा, ये जो एंगल E और एंगल C है ये भी सेम होंगे, तो इन दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी है एंगल 2। ये मिड पॉइंट थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं और इसी की हेल्प हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई भी, मतलब ये जो मिड वाला ट्राइंगल है ना DE एंड F, ये वाला, इसी से मैं सबका कंपैरिजन करूँगी। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगी पहले ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 को, ठीक है। ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 करूँगी, एक ट्राइंगल मैं करके दिखाऊँगी, बाकी फिर आप अपने आप कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 कंपेयर करना है तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस तरीके से, ये ट्राइंगल ऐसा है, ओके। अब क्या किया गया है, इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर बात की जाए तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर एक तो इसे और दूसरा इसे। ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ये जो DF है ये क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन AB, ये क्या होगा, ये इस EF के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल ABC में देखें तो E और F क्या है, ये हमारे मिड पॉइंट्स है किसके, AC और BC के। तो ये जो EF है ये क्या होगी, ये हमारी पैरेलल होगी AB के, और इससे क्या होगी, जस्ट हाफ होगी,
क्लियर है? तो अगर ऐसा है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो आप कह सकते हैं अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें पता है ए बी क्या है, पैरेलल है ई एफ के, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ए डी है ये भी पैरेलल होगा ई एफ के, लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, पैरेलल है, और इन्हें कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक इसी तरीके से हमें ये भी तो पता है कि ये वाली जो लाइन है ए सी, ये किसके पैरेलल है, ये इस डी ई के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये जो ए सी है ये डी ई के पैरेलल है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ए एफ है ये भी इस डी ई के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो इसे क्या ज्वाइन कर रही है, इसे ये ज्वाइन कर रही है। तो दैट मीन्स अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई हमारी सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल 1 है ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल 3 के, कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो एक केस था ये मैंने किया, अब यहाँ पर जो बाकी केस है वो आप इजीली कर सकते हैं। एक और बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल 2 एंड 3 की, तो ट्राइंगल 2 एंड 3 को देखिए, तो जब हम 2 एंड 3 की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से। एक बार तो जब आप 2 एंड 3 की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये जो डी एफ है ये क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर दूसरा केस लेंगे इस तरीके से कि ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी इसके, और एक साइड दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक इसी तरीके से हम सारे ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3, देन ट्राइंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। ये आप इसी तरीके से करेंगे, सेम मेथड से आप क्या प्रूफ करने वाले हैं कि ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंस है, ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंस है। समझ आ गया होगा। ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंस मैंने प्रूफ करके दिखाया, उसके बाद आप लिख सकते हैं बाय सेम मेथड। ठीक है, बाय सेम मेथड ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। दैट मीन्स triangle 1 is congruent to triangle 2 is congruent to triangle 3 is congruent to triangle 4। इस तरीके से आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको बाकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ट्राइंगल का दूसरे से दिखा देंगे बस। हाँ, ये याद रखना है मिड वाले ट्राइंगल से करिएगा क्योंकि वो सभी के पास में है। अब आप ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 4 से नहीं, क्योंकि ये पीछे है, आप क्या करिएगा 1 से 3 को करिए, उसके बाद 2 से 3 को, 4 से 3 को। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversal P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगी ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर L, M and N 3 पैरेलल लाइन है। सबसे पहले हम 3 पैरेलल लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, L, ये हो गई M और ये हो गई हमारे पास N। इनकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया L, M and N। इसके बाद कहा गया है कि P and Q ट्रांसवर्सल है जो L, M and N को कट करते हैं AB एंड AC। ओके, तो यहाँ पर P एंड Q, अब P और Q क्या कर रहे हैं, इन्हें कट कर रहे हैं।
तो ये हो गया P और ये हो गया इस तरीके से Q। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P और ये हो गया हमारे पास Q। तो ये कहा गया है कि ये जो P है ना, ये ऐसे कट करता है यहाँ पर L, M और N को, कि ये जो हमारे पास AB और BC आएंगे ये इक्वल होंगे। तो इसे ये जो AB और BC आप इस तरीके से लेंगे तभी ये क्या होंगे, इक्वल। दूसरा ये जो Q है इस पर क्या है, इस पर है D, E and F। तो D, E and F और ये भी कैसे हैं कि D, E और E, F ये क्या है, इक्वल है। ये हमें यहाँ पर शो करना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है L, M and N 3 पैरेलल लाइंस है। उसके बाद इन्हें क्या है, P और Q ट्रांसवर्सल्स हैं जो इन्हें कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो P है ये क्या कर रहा है कि ये जब कट कर रहा है L, M and N को, तो इस तरीके से कट कर रहा है कि AB and BC क्या है, इक्वल। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि इस Q पर ये जो D, E and F पॉइंट है, यहाँ पर D, E and E, F ये भी क्या होंगे, इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें गिवन है यहाँ पर कि AB इक्वल है BC के। दूसरा ये जो L है ये पैरेलल है M के और ये पैरेलल है N के, ये भी हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो वो हम लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है DE इज इक्वल टू EF, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर ट्राइंगल्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम वो मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करके और इसे हम प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A से F को कर दीजिए ज्वाइन। ठीक है, A से F को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कर दीजिए ज्वाइन। ये हो गया A से F ज्वाइन। हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन किया है क्या, A से F को, इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए ज्वाइन करने के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बन गया, ACNF, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में क्योंकि ये हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो एक पॉइंट ले लीजिए, पहले यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लीजिए कुछ, इस पॉइंट को मैंने ले लिया है DENF, ये हो गया G। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये जो लाइन है ये BG, ये किसके पैरेलल है, ये इस CF के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये जो B है ये क्या है, ये इस तरीके से है कि ये AB इक्वल है BC के। दैट मीन्स इस AC का B क्या है, मिड पॉइंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो B है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है किसका, AC का, ये हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC, ये कहा गया है क्वेश्चन में। दैट मीन्स B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरा हमें ये गिवन है कि ये जो BG है ये पैरेलल है CF के। क्यों, क्योंकि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। दैट मीन्स BG इज पैरेलल टू CF। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो AF है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट AG इज इक्वल टू GF, लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये गिवन है। तो यहाँ पर ये गिवन है, तो अब हमने मिड पॉइंट थ्योरम उसे यूज़ किया और हमने कह दिया कि AG इज इक्वल टू GF। क्लियर है। अब आ जाइए किस ट्राइंगल में, अब हम आ जाएंगे ट्राइंगल AFD में। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इस ट्राइंगल में अब यहाँ पर देखिए AG GF के इक्वल है। ओके, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो G है वो मिड पॉइंट है किसका, AF का। दूसरा लाइन M इज़ पैरेलल टू लाइन N, दैट मीन्स GE इज़ पैरेलल टू AD। तो अब यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इससे कि जो E है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, DF का। दैट मीन्स DE इज इक्वल टू DF। यही हमें प्रूफ करना था। समझ आए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 3 पैरेलल लाइंस ली
उसके बाद मतलब क्वेश्चन में 3 पैरेलल लाइंस गिवन हैं, फिर कहा गया था P एंड Q ट्रांसवर्सल्स हैं जो इन लाइंस को कट कर रहे हैं, और P इस तरीके से कट कर रहा है कि AB इज इक्वल टू BC। ओके, हमें सिर्फ ये गिवन था और हमें प्रूफ करना था DE इज इक्वल टू EF है, सॉरी DE इज इक्वल टू EF। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने सबसे पहले ये देखा कि ट्राइंगल ACF को, इस ACF में B मिड पॉइंट है, दूसरा BG जो है वो पैरेलल है CF के। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो AF है इसका G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ट्राइंगल AFD में हमने क्या किया कि ये जो E है ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, DF का। दैट मीन्स DE इज इक्वल टू EF। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कौन सी, 8.2 वाली। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।